हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनमें गुणों में क्या क्या जो समानता है, विभिन्नता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उनका गलनांक क्वथनांक क्या है, ये सब जो है आज के इस वीडियो में है अपन डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में अपन देखेंगे कि जो आपकी 3D श्रेणी है, इस 3D श्रेणी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें किस तरह से आपके मुख्य रूप से जो है इनके गुणों की व्याख्या की जाती है, तो उसी को अपन आज अपने इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए, अगर अपन ने 3D श्रेणी स्टार्ट करें तो 3D श्रेणी जैसे स्टार्ट किया अपन ने, इसके जो थोड़े बहुत गुण हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। और साथ में जो दो एलिमेंट्स अगर अपन बात करें, जैसे आपका एक तो स्कैंडियम और दूसरा टाइटेनियम, ये दो जो आपके तत्व हैं इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन कुछ खास एलिमेंट्स को ही अपन इसमें शामिल करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि भाई अपन ने स्कैंडियम कर लिया, टाइटेनियम हो गया, इसके बाद आपका वेनेडियम था। वेनेडियम के लिए अगर बात की जाए तो वेनेडियम का ज़्यादातर जो है उपयोग है वो उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3 4s2 आपका देखने को मिलता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें दे नहीं रखा, इसलिए इसको मैंने जो है लैप्स करके आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है मैंने उसको शामिल किया। नेक्स्ट एलिमेंट अगर उसकी बात करें तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट इसमें है आपका क्रोमियम। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका? क्रोमियम। क्रोमियम की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको शुरुआती जो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज़्यादा इस एलिमेंट के बारे में अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सामान्यतः अपने आवर्त के जो तत्व हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या रखता है? विभिन्नता रखता है। जिसमें बात करें कि भी क्रोमियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24 है, वो इसका होता है। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऑर्गन, तो यहाँ पर ऑर्गन 3D5 4s1। अब यहाँ पर जो सवाल जो पूछा जाता है कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में ही भरा जाता है, 4s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका कारण पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने आवर्त से क्यों विभिन्नता रखता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3D में इलेक्ट्रॉन है वो 4s से पहले, जो 4s में आपका पूर्ण था वो ना भरकर इसमें भरा जाता है। अब इसका कारण क्या है कि सामान्यतः इन दोनों कक्षकों में ऊर्जा का जो अंतर है बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए जब आपका 4s का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था किसमें? आपके इसमें, ठीक है, 4s में, तो उसमें क्या होता है कि 3D की ऊर्जा है ये इससे कम हो जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आकर इसमें वितरित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1। इसके साथ ही अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दूसरी इसकी खासियत अपन बात करें तो अपन ने जो हुंड के नियम हैं उससे पढ़ रखा है कि सामान्यतः अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक, इन सब का जो स्थायित्व है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होता, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो क्या है कि पूर्ण भरा हुआ है, इसका स्थायित्व है। अब ये चाहे पूर्ण भरा रहे या फिर अयुग्मित रहे, दोनों स्थितियों में ही क्या है, इसका तो स्थायित्व है। अब यहाँ पर देखें स्थायी नहीं है, तो ये क्या करता है कि इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो जाता है पहले, जिससे क्या है जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। तो सामान्यतः एक तो ये इसकी विशेषता होती है कि अपने आवर्त से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग प्रदर्शित करता है। और इसमें बात की जाए
कि भाई जो आपके ये जो धातु है, ये धातु है सामान्यतः जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है आपकी धातु है। तो भूपर्य पट्टी पर कह दें या किसी तरह से कह दें कि सर्वाधिक क्या होंगी धातु है वो इसमें पाई जाती हैं। अब बहुत रेयर होता है कि इसका कॉम्प्लेक्स पूछा जाए या इसका खनिज। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसके खनिज, तो खनिज बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन अपन कुछ मेन ही इसमें क्या करेंगे जो है डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका आ गया आपका क्रोमाइट, और फॉर्मूला हो गया MnO2। ये इसका मुख्य खनिज है। या सॉरी मैग्नीज का लिख दिया, ये आपके FeCr2O4, ये इसका खनिज है जिसका नाम है क्रोमाइट। क्रोमियम सामान्यतः अगर बात की जाए तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ज़्यादा क्या है बंधुता में पाई जाती हैं। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था है वो बंधुता के प्रति आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है कि सामान्यतः इसके द्वारा जो यौगिक हैं वो अलग अलग टाइप से भी आपको बनाए हुए मिल सकते हैं। जैसे आपका एक है आपके Cr2O3। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन बंधु जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके प्रति अधिक जो है आपके बंधुता रखता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये किसके लिए कह रहा है कि ज़्यादातर ये ऑक्सीकरण को क्या करता है प्रेफर करता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा सामान्यतः जो आपका कार्बन है, कार्बन द्वारा क्या है इसका अपचयन नहीं किया जा सकता। क्या है कार्बन के द्वारा अपचयन आपको देखने को नहीं मिलता। जो आपका ये क्रोमेट धातु है या फिर क्रोमियम का जो होगी, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि सामान्यतः इसमें जो एल्यूमिनियम है कि इसका जो ये ऑक्साइड बन रखा है क्रोमियम का, इसका जो है एल्यूमिनियम के साथ ही क्या किया जाता है इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करके इसको क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। जैसे अपन अभिक्रिया की बात करें Cr2O3 + 2Al, तो इसके द्वारा बात करें 2Cr + Al2O3 का निर्माण हो जाता है। तो ये इसमें आपके खासियत है कि भाई ये सामान्यतः कार्बन द्वारा क्या नहीं होता अपचयित नहीं होता। ये इसमें अपने आवर्त से एक अलग गुण रखने की प्रवृत्ति भी इसी की, क्योंकि कार्बन के द्वारा जो अपचयन है वो लगभग सभी धातुओं में आपको देखने को मिलेगा, कुछ अपवाद को छोड़ के कार्बन द्वारा अपचयन। जैसे इसका अगला एलिमेंट अगर पढ़ेंगे तो कार्बन के द्वारा अपचयन उसका कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः जो आपका क्रोमियम है, इस क्रोमियम की अगर अपन बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये इसमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से क्या कर लिया जाता है त्याग दिया जाता है। तो इसमें +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः ज़्यादा देखने को मिलती है कि भी जी इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा के कक्षक हो या निम्न ऊर्जा के कक्षक हो, उन दोनों के अंदर ही जो है आपको इलेक्ट्रॉन की अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाली देखने को मिलती है। अब सुनना इसके अलावा क्या बताया गया है कि इसके द्वारा भी है जो आपका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यानी यहाँ पर +6 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको देखने को मिलती है। सामान्यतः ये क्या होती है भाई अस्थायी होती है और कह दें कि प्रबल अपचायक भी होती है।
अब ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये किसकी तरह व्यवहार करेगी, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके द्वारा व्यवहार किया जाएगा। और बात करिए कि भाई इस एलिमेंट से रिलेटेड और क्या बताया गया कि सामान्यतः ये आपके जो प्रबल अम्ल हैं जैसे HCl H2SO4 ये इसमें क्या होती है भाई, आपके क्रोमियम विलय होती है। क्या होंगे आपके HCl और जो आपका H2SO4 है ये इसमें तो क्या है, आपका विलय है। आपका जो क्रोमियम है ये क्या है, HCl और H2SO4 इसमें क्या है, विलय है। लेकिन क्या बताया गया है कि आपका HNO3 और आपका एक्वारेजिया, जिसको अपन इस HNO3 और HCl का जो मिश्रण कहते हैं एक्वारेजिया, इसके द्वारा सामान्यतः क्या देखा गया है कि इसको पूर्ण रूप से उदासीन कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर इसका यौगिक बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम को है पूर्णतया एक्वारेजिया द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रोमियम है ये सामान्यतः डाइफ्लोराइड से अपन कह दें हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि भाई ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 तक। तो हेक्सा जो फ्लोराइड है उस तक यौगिक बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर अपन बात करें प्लस जो 2 आपके 2 ऑक्सीकरण अवस्था है उससे लेकर अपन जो 6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक है उनका निर्माण कर सकते हैं। ये तो इसमें इसके रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है क्रोमियम का अपन वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो क्रोमियम है ये सामान्यतः क्या बनाता है, उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। क्रोमियम क्या करता है, क्या बनाता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक, या कहते हैं संकुल यौगिक का निर्माण करता है। सामान्यतः यहाँ पर जो संकुल यौगिक बनाया जाता है क्रोमियम का कितनी ऑक्सीकरण अवस्था वाला है, इस ऑक्सीकरण अवस्था वाला बनाया जाता है। और ये सामान्यतः अगर बनाया जाता है तो जलीय माध्यम द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। भाई और तो बनाते ही हैं, लेकिन जलीय माध्यम में भी आसानी से क्या होता है, ये बना लिया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर इसके द्वारा जो यौगिक बनाए जाएंगे, जैसे अपन यहाँ पर बात करें ये वाला है, ये यौगिक जो बनता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सामान्यतः जो यौगिक बनाया जाता है ये कैसा होता है, अष्टफलकीय ज्यामिति वाला बनाया जाता है। कैसा बनाया जाएगा, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले जो यौगिक हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि भाई जो आपका क्रोमियम है उसमें सामान्यतः क्या पाया जाता है, D4 विन्यास। अब देखिए D4 विन्यास किस तरह से, कि अपन ने कहा कि भाई इसमें क्या होता है 3D5 4S1। तो यहाँ पर जैसे इसका अपन क्या करें, आयनन कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर विन्यास कैसा हो जाता है, D4 विन्यास हो जाता है। मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, D4 विन्यास हो जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था देखिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इसके अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, अपन तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, D4 विन्यास रखने वाले वे हैं। सामान्यतः अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो क्रोमियम है इसमें उच्च चक्रण व निम्न चक्रण दोनों स्थितियां देखी जा सकती है, दोनों स्थितियां देखी जा सकती है कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ
जैसे ये बना दिया मैंने, ये आपका ये Ag है, ये आपका T2G है। 3 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। अब यहाँ पर कैसा है, उच्च चक्रण है, तो उच्च चक्रण होगा तो उच्च चक्रण की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाता है। सारे के सारे क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः ये क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा बात करें अगर इसमें क्या होता है, अगर आपका लो स्पिन होता है, निम्न चक्रण होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निम्न जो कम ऊर्जा वाला है T2G, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, इसलिए सामान्यतः इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय प्रकृति का ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सामान्यतः जो D3 विन्यास है उसके कारण क्या है कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपका DD ट्रांजिशन है वो क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। क्या हो जाता है, DD ट्रांजिशन। कब, जब आपका D3 विन्यास हो। D3 विन्यास के कारण इसमें क्या है, आपका DD स्थानांतरण आपको देखने को मिलता है। और DD स्थानांतरण होने की वजह से इसके जो यौगिक होंगे सामान्यतः कैसे होंगे, रंगीन यौगिक बनाए जाते हैं। कैसे यौगिक बनाए जाते हैं, आपके रंगीन यौगिक बनाए जाते हैं। और सामान्यतः जो रंग है वो आपके अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि भाई किस तरह का रंग आया है। तो जो अभिक्रिया हुई है उस पर डिपेंड करता है कि ये रंगीन किस तरह से देखने को मिलता है। तो ये इसमें जो है आपके क्रोमियम के अंदर जो मुख्य रूप से जो गुणों के अंदर जो अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्लस इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसमें देखने की वजह से आपको ये क्रोमियम से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं क्रोमियम के अलावा दूसरा एक और एलिमेंट है जिसको अपन अपने नाम से जानते हैं। इसके बाद वाला जो एलिमेंट है मैग्नीज। कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीज। मैग्नीज एलिमेंट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कुछ अलग नहीं है क्योंकि ये अपने आवर्त के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है। तो यहाँ पर अपन अगर मैग्नीज के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये होता है आपका 25 ऑर्गन 3d5 4s2। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैग्नीज है प्रकृति में तीसरा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा क्या है आपके पाया जाता है। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो है आपका सबसे जो पाए जाने वाला संक्रमण तत्व है उसमें 3 नंबर पे आपका देखने को मिलता है। इसमें बात करें तो ये भी सामान्यतः जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बनाता है। इसमें भी ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अपन बात करें आपका पाइरोलुसाइट जो खनिज है, अगर उसकी बात करें ये कौन सा है, पाइरोलुसाइट, और जिसको अपन मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, मुख्य खनिज होता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका मैग्नीज है इसका 95% भाग है या फिर 95% जो उपयोग है आपका मैग्नीज का 95% जो उपयोग है वो आपके किस में किया जाता है, स्टील उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में बात करें कि भी स्टील है इसमें कार्बन है सामान्यतः आपके लोहे के साथ मिक्स करके इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ है वो आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से बात करें अगर आपको मैग्नीज की शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो इसके लिए इसका जो लवण है
MnSO4 के जलीय विलयन का विद्युत विश्लेषण करते हैं। आपका जो जलीय विलयन है इसका क्या किया जाता है, विद्युत विश्लेषण, उसके द्वारा आपका ये जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, अगर स्टील उद्योग है तो स्टील उद्योग के अंदर आपके इसी का ही क्या किया जाता है, पाइरोलूसाइड जो इसका अयस्क है, इसी का जो मिश्रण है वो क्या है, कार्बन के साथ तैयार किया जाता है, जिससे कार्बन है इसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो ये एक इसमें जो गुण है वो सामान्यतः आपको देखने को मिलता है। इस तत्व की बात करें तो सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी है। क्या बताया, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है ना, सर्वाधिक स्थायी है। इसके अलावा बात करें तो इसमें वही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर +7 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको देखने को मिलती है, +2 +3 +4 +5 +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था आपको इसमें देखने को मिलेगी। मतलब सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था ये आपके पाई जाती है। +7 जो ऑक्सीकरण अवस्था है मैग्नीज, इसमें अपन बात करें जो आपके प्लस ऑक्सीकरण अवस्था है ये आपका प्रबल अपचायक होता है। जैसे अपन ने अभी क्रोमियम में बात की थी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मैग्नीज भी प्रबल अपचायक होता है कंपेयर टू आपके क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में, कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि क्रोमियम से भी ये क्या है, प्रबल अपचायक है। ये आपका देखने को मिलता है कि +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी +7, तो यहाँ पर उसकी तुलना में बात की जाए ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इसके द्वारा जो बहुत सारे जो यौगिक हैं, मतलब आपके +2 +3 +4 प्लस जो आपके 7 की ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक हैं उनमें बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया जाए। जैसे अपन बात करें KMnO4 है, Mn2O3 है, आपका एक यौगिक जो अभी लिखा था MnO2 है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः इसमें बहुत सारे जो है यौगिक आपके बनाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, बुपर पट्टी पर तीसरा नंबर का एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि सामान्यतः अगर यहाँ पर बात की जाए कि इनमें अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तो अपन ने आपकी देखा था कि जिन यौगिकों में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उनके द्वारा जो है उतना ही ज़्यादा रंग है वो प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इनके द्वारा बनाए गए जितने भी यौगिक हैं सामान्यतः क्या होंगे, गहरे रंग के जो यौगिक हैं वो इनमें इनके द्वारा निर्माण किए जाते हैं। अब देखिए बात करें और तो यहाँ पर इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की अपन अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उससे रिलेटेड उनमें बात करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर अपन ने क्रोमियम और मैग्नीज से रिलेटेड जो उनके गुण हैं उनकी बात की और सामान्यतः कुछ ऐसी बातें की कि सामान्यतः जो है ये जैसे क्रोमियम के लिए की है कि अपने आवर्त से क्या रखता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभिन्नता रखता है। इसी के अलावा मैग्नीज के लिए बात की तो मैग्नीज है ये अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था है आपका रखेगा। और जो आपके एक गुण बताया था कि सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो है प्रबल अपचायक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। सामान्यतः इसके भी जो ऑक्साइड हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता थी। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके हैं उनसे रिलेटेड उनके गुणों की व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड और जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।